पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 सवाल देख लिया था। आज के इस वीडियो में अगले 50 सवाल देखेंगे। अगर जो लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। और मैं ये दिखा दूं कि ये पेपर कौन सा है। ये यहाँ पे रायपुर डिवीजन रायपुर मंडल का ये 25% डीपीयू के अंतर्गत जेई का ये मैट्रिक्स लेवल 6 का पेपर है जो कंडक्ट कराया गया था 16/6/2024 को। तो इसके 50 सवाल के ऊपर वीडियो हमने बना लिया है, जो पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर बात करी थी। और आज हम 50 सवाल से आगे के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे। तो सवाल नंबर 51 यहाँ से हम शुरू करते हैं। कैसनव बोगी और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम से युक्त बॉक्सन वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के लिए निर्देश हेतु आरडीएसओ के किस तकनीकी पैम्पलेट का उपयोग किया जाता है। फिर ये पैम्पलेट से जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत सारे आरडीएसओ के पैम्पलेट है, याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे तो बड़ा उलझन लगता है इस तरह के सवाल में। लेकिन जब ये सवाल आते हैं तो आंसर तो करना ही है। और इसका राइट आंसर है बी G70। बहुत सारे पैम्पलेट है, याद करने में हालत खराब हो जाएगी, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 52। नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक इंगित करते हैं। जो वैगन नंबरिंग योजना है, जो वैगन के नंबरिंग है होते हैं, नंबरिंग सिस्टम है, उसमें जो पहले के 2 अंक है वो क्या बताते हैं। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए, ऑनिंग रेलवे, टाइप ऑफ वैगन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड या फिर चेक डिजिट। तो यहाँ पे पहले 2 अंक की बात होती है, तो जो पहले 2 अंक होते हैं वो बताते हैं टाइप ऑफ वैगन। राइट आंसर होगा बी, टाइप ऑफ वैगन, पहले 2 अंक। और जो बाद के जो 2 अंक होते हैं वो बताते हैं ऑनिंग रेलवे, यानी कि किस रेलवे का वो वैगन है। और उसके बाद जो 2 अंक होते हैं वो बताते हैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, उस वैगन का निर्माण कब हुआ। और उसके बाद जो 4 डिजिट होते हैं वो बताते हैं वैगन का इंडिविजुअल नंबर क्या है, यानी वो वैगन का अपना खुद का नंबर होता है। और लास्ट का जो एक नंबर होता है वो होता है चेक डिजिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। और ये नई वैगन जो नंबरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं बता दूँ, मान लो कि ये हो गया पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट हो गया। तो ये जो पहला 2 अंक है ये बताएगा कि वैगन किस टाइप का है, BCN है, बॉक्सन है, क्या है। उसके बाद जो ये 2 अंक होते हैं ये बताते हैं कि वैगन किस रेलवे का है। उसके बाद जो ये 2 अंक होते हैं ये वैगन का मैन्युफैक्चर ईयर बताते हैं कि वैगन कब बना है। उसके बाद जो ये 4 अंक होते हैं ये बताते हैं वैगन का नंबर, ये वैगन का अपना नंबर होता है। और उसके बाद जो लास्ट होता है ये चेक डिजिट होता है। और चेक डिजिट कैसे निकाला जाता है ये मैंने एक वीडियो बना के बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चेक डिजिट की मदद से ही आप ये जान सकते हैं कि जो वैगन पर नंबर लिखा है वो सही है या गलत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक डिजिट, जाके देख लीजिएगा, चैनल पे वीडियो बना कर रखा है मैंने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ आ गया हमारा 53। सर्विस में ड्राफ्ट गियर में अधिकतम अनुमेय फ्री स्लैक क्या होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 25 mm। अगला सवाल 54। उच्च क्षमता वाला ड्राफ्ट गियर कौन सा है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, RF361, यहाँ पे RF401, RF600, RF21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए RF361। सवाल नंबर 55। व्हील गेज को मापा जाना चाहिए, कब मापा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑफ लोड कंडीशन में, जब ऑफ लोड कंडीशन में हो तो व्हील गेज मापा जाता है। सवाल नंबर 56। VG वैगन में पहिया पर अनुमेय अधिकतम फ्लैट सरफेस कितना होता है। जो परमिशिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस होता है ऑन ट्रेड ऑफ VG वैगन वो कितना होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 mm। और अगर पैसेंजर ट्रेन की बात की जाए तो वहाँ पे हो जाता है 50 mm। अगर पैसेंजर ट्रेन का पूछा जाता तो वहाँ पे आपको 50 mm चूज़ करना है। और यहाँ पे BG वैगन जो वैगन होता है वहाँ पे ये 60 mm होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 57। एयर ब्रेक वैगन का कंट्रोल रॉड व्यास कितना होता है। कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर वैगन ब्रेक वैगन इज, राइट आंसर होगा बी 32 mm। अगला सवाल 52। खाली स्थिति में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए 85 ± 10 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 59। एयर ब्रेक स्टॉक में BPC अमान्य हो जाता है यदि रेक किसी एग्जामिनेशन यार्ड में कितने घंटे से अधिक स्टेबल है। अगर जो हमारा रैक है वो एग्जामिनेशन यार्ड में कितने ज़्यादा देर तक, कितने घंटे तक अगर खड़ा रहेगा तो उसका जो BPC है वो इनवैलिड हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा इसका ए 24 आवर। 24 घंटे अगर खड़ी हो गई कोई रैक किसी एग्जामिनेशन यार्ड में तो उसका जो BPC है वो अमान्य हो जाता है, मान्य नहीं रहता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 60। वैगन में डर्ट कलेक्टर को साफ किया जाना चाहिए, कब साफ किया जाना चाहिए।
एट द टाइम ऑफ आरोज, आरोज के समय डर्ट कलेक्टर को साफ किया जाना चाहिए। सवाल नंबर 61, बॉक्स एंड वैगन में ए डायमेंशन होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे 70 + 2 - 0 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 62, नोडल पॉइंट से सीसी रेक का ब्रेक पावर कितना होता है? द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट इज, राइट आंसर हो जाएगा बी, 100%। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ी 3 शाखा पाइप है जहां मध्य पाइप ले जाती है। जो हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से 3 पाइप निकलते हैं, एक बीच में, एक नीचे और एक ऊपर, और यहाँ पे लग जाता है हमारा डीबी, ये हमारा डीबी लग जाता है। और ये जो बीच का हिस्सा है ये कॉमन पाइप ब्रैकेट कहलाता है, जिसमें 3 पाइपें होती हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो ये बीच का पाइप है, ये वाला जो पाइप है बीच का, ये कहाँ जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, AR। ये AR में जाता है, एक्सिलरी रिजर्वायर के अंदर जाता है। चलिए सवाल नंबर 64, ब्रेक लगाने के दौरान हवा का प्रवाह, ब्रेक लगाने के दौरान जो हवा का प्रेशर होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ जाता है? AR to BC जाता है, या BP to BC जाता है, या CR to BC जाता है, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इसका ए, AR to BC। ठीक है, एक्सिलरी रिजर्वायर से ब्रेक सिलेंडर में जाता है ब्रेक लगाने के दौरान। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है यानी बीपी के प्रेशर को कम करता है, तो डीबी उस चीज़ को सेंस कर लेता है, और फिर डीबी क्या करता है, AR के प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में भेज देता है। तो ब्रेक लगाने के दौरान जो हवा का प्रवाह है वो AR to BC होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 65, एसएबी किसके बीच क्लियरेंस समायोजित करता है? एसएबी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन किसके किसके बीच, जो एसएबी होता है वो क्लियरेंस को समायोजित करता है, एडजस्ट करता है। व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, टाई रॉड एंड ब्रेक ब्लॉक, एंकर पिन टू कंट्रोल रॉड, या फिर नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको वे एडजस्ट करता है। कौन? एसएबी। सवाल नंबर 66, एंटी रोटेशन लग का आकार कितना mm होता है? और राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, 210 × 16 × 16। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 67, ICF कोचों के बफर फ्लेंजर फेस का व्यास कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, 457 mm। सवाल नंबर 68, ब्रेक रिलीज के दौरान BC से हवा जाती है, ब्रेक जब रिलीज की जाता है तो ब्रेक सिलेंडर की हवा कहाँ जाती है? AR में जाती है, CR में जाती है, DB में जाती है, या फिर एटमॉस्फेयर वायुमंडल में जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल। यानी कि जब भी ब्रेक रिलीज किया जाता है तो जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो वायुमंडल में बाहर की तरफ निकल जाता है। सवाल नंबर 69, धुरी का इंटीग्रेटेड भाग क्या होता है? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल? और इसका राइट आंसर होगा सी, जर्नल। अगला सवाल, सवाल नंबर 70, लोडेड स्थिति में बॉक्स एंड वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? लोडेड कंडीशन में, ऊपर खाली कंडीशन में एक सवाल था, यहाँ पे लोडेड कंडीशन में है कि लोडेड कंडीशन में बॉक्स एंड वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 130 ± 10 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 71, मालगाड़ी में कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है? राइट आंसर होगा बी, 6 लीटर। 6 लीटर की क्षमता होती है CR की, कंट्रोल रिजर्वायर की। सवाल नंबर 72, जब हम मैनुअली रूप से के टाइप डीवी रिलीज करते हैं तो एयर प्रेशर रिलीज किससे होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, BC और CR से। यानी ब्रेक सिलेंडर और CR दोनों का प्रेशर रिलीज हो जाता है कब? के टाइप के डीबी को आप जब मैनुअली रिलीज करते हैं, डीबी के नीचे जो एक लीवर लगा होता है, उस लीवर को जब हम खींचते हैं मैनुअली, तो जो रिलीज होती है गाड़ी, तो वहाँ पे ब्रेक सिलेंडर और CR दोनों का प्रेशर रिलीज हो जाता है। चलिए अगला सवाल, 73, VVZ वैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? VVZ-C वैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? राइट आंसर होगा सी, 305 mm। सवाल नंबर 74, पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना में मानव जान हानि होने से जांचकर्ता कौन होता है? देखिए, जब कोई भी पैसेंजर गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो वो किस लेवल का एक्सीडेंट है उसके हिसाब से जब उसकी इंक्वायरी होती है तो जांचकर्ता अपॉइंट किए जाते हैं। अगर मानव हानि हुई है तो यहाँ पे CRS की इंक्वायरी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो जांचकर्ता होते हैं वो CRS होते हैं। CRS के अंडर में ही जांच होती है अगर जन हानि हुई हो तो। सवाल नंबर 75, प्रमुख दंड प्रभार ज्ञापन के साथ कितने अनुलग्न संकलन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 4 अनुलग्न संकलन होते हैं। सवाल नंबर 76, पास धारक का परिचारक है, अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज, यानी जो पास जिनको अटेंडेंट मिलता है, जिन रेल कर्मचारियों को पास पे अटेंडेंट मिलता है
तो वो जो अटेंडेंट होते हैं वो कौन होने चाहिए, पार्ट टाइम सर्वेंट होने चाहिए, फुल टाइम पेड सर्वेंट होने चाहिए या फिर कोई भी पर्सन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, फुल टाइम पेड सर्वेंट होने चाहिए। आप फुल टाइम पेड सर्वेंट को ही अटेंडेंट के रूप में ले जा सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान। सवाल नंबर 77, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए कितनी सर्विस न्यूनतम की आवश्यकता होती है, मिनिमम कितनी सर्विस होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 साल। सवाल नंबर 78, अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक टाइम स्केल वेतनमान की कटौती निचले स्तर पर गैर संचयी प्रभाव के तहत जिससे सेवानिवृत्त पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और इसका राइट आंसर होगा बी, माइनर पेनल्टी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 79, सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, निष्कासन अथवा बर्खास्त का दंड लागू निम्न से कौन कर सकता है। ये सवाल ऊपर भी था, ये रिपीटेड सवाल है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नियुक्ति पदाधिकारी या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सवाल नंबर 80, आईसीएफ कोच में रूप शीट की मोटाई कितनी होती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1.6 mm मोटाई होती है आईसीएफ कोच के रूप शीट की। सवाल नंबर 81, ब्रॉड गेज व्हील में फ्लैंज की चौड़ाई फ्लैंज के ऊपरी भाग से दूरी में मापते हैं, यानी जो ब्रॉड गेज में व्हील फ्लैंज की जो चौड़ाई है उसको कितना mm ऊपरी फ्लैंज के भाग से दूरी में मापते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 mm। सवाल नंबर 82, व्हीलों का पासो मोमेंट किसके द्वारा नियंत्रित होता है। लेटरल मोमेंट ऑफ व्हील्स कंट्रोल्ड बाय, जो लेटरल मोमेंट होता है व्हील का वो कौन कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सल गाइड। एक्सल गाइड के द्वारा लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है व्हील्स के। सवाल नंबर 83, आरडीएसओ का कौन सा टेक्निकल पैम्पलेट में कैसनव बोगी का निरीक्षण एवं मरम्मत के बारे में निर्देश दिया गया है। ये फिर पैम्पलेट वाला सवाल आ गया जो कि बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, और इसका राइट आंसर होगा डी, G95। G95 के अंदर ये चीज़ें होती हैं। चलिए सवाल नंबर 84, यदि एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल खाली वैगन में लोड स्थिति में हो तो क्या परिणाम होगा। एम्प्टी लोड डिवाइस के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो एम्प्टी लोड डिवाइस से जितने भी सवाल निकल के आएंगे आप उनके आंसर दे सकते हैं, आपको सवाल जवाब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा, इससे ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगी। अगर वैगन खाली पोजीशन में है और एम्प्टी लोड डिवाइस का जो हैंडल है वो लोड कंडीशन में कर देंगे तो ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगी, और अगर वैगन लोड है, एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल एम्प्टी की तरफ कर देंगे तो फिर गाड़ी रुकेगी नहीं जहाँ पे उसको रुकना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 85, ऐसे भी किस में फिट होता है, ऐसे भी कहाँ फिट होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, मेन पुल रॉड। मेन पुल रॉड में ऐसे भी फिट होता है। सवाल नंबर 86, BOBRN वैगन का ए डायमेंशन कितना होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 27 + 2 - 0 mm होता है BOBRN वैगन का ए डायमेंशन। अगला सवाल, सवाल नंबर 87, एयर ब्रेक सीसी रेक का बीपीसी का रंग क्या होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ एयर ब्रेक सीसी रेक, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, येलो। येलो कलर का सीसी रेक का जो बीपीसी होता है उसका कलर जो होता है येलो होता है। सवाल नंबर 88, निम्न में से कौन सा इन्वेंट्री कहलाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, स्क्रैप है। तो ये तीनों चीज़ें ही आती है यहाँ पे इन्वेंट्री, तीनों चीज़ें ही आती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। सवाल नंबर 89, SS3 की अवधि क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3। तो ये आगे LHB से जुड़ा सवाल, LHB में SS3 जो होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 6 साल। 6 साल होती है इसकी अवधि। सवाल नंबर 90, 25 से 30 उम्र के बॉक्सन वैगन को कंडमनेशन स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होते हैं, यानी बॉक्सन वैगन जिनकी एज 25 से 30 साल हो गई है, अगर उनको कंडमनेशन की स्वीकृति देनी है तो कौन देगा। तो 4 ऑप्शन है, DRM है यहाँ पे, सीनियर DME है, और CRAC है, और यहाँ पे PCME है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, PCME इसकी स्वीकृति दे सकते हैं। सवाल नंबर 91, RF 361 ड्राफ्ट गियर की क्षमता कितने किलोग्राम की होती है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5725 किलोग्राम। अगला सवाल, सवाल नंबर 92, कैसनव बोगी के व्हील बेस कितना mm होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 2000 mm। बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 93, कैसनव बोगी सेंटर पिवट डैश का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कास्ट स्टील, ये कास्ट स्टील का बना होता है। सवाल नंबर 94, BTPN का ए डायमेंशन कितना mm होता है। ए डायमेंशन ऑफ BTPM इज -mm
राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 70 + 2 - 0 mm। सवाल नंबर 95, BTPN खाली स्थिति में पिस्टन स्ट्रोक कितना mm होता है? BTPN जो बैगन है खाली स्थिति में उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी 85 ± 10 mm। सवाल नंबर 96, के टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक कितना होता है? चार ऑप्शन है 1.4, 2.8, 1.6 और 0.25। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 0.25। सवाल नंबर 97, BLC वैगन में उपयोग किए जाने वाले स्वचालित ट्विस्ट लॉक की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे 8 की संख्या होती है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 98, दुर्घटना मैनुअल के अनुसार दुर्घटनाओं को डैश छोड़कर ए से आर तक 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल्स, एक्सीडेंट्स आर क्लासिफाइड इन 16 कैटेगरी फ्रॉम ए टू आर एक्सक्लूडिंग। किसको छोड़ा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, आई एंड ओ को छोड़ा गया है। सवाल नंबर 99, BRNHL वैगन का एक्सल लोड कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए 22.9 टन। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे हमारा आ गया 100, प्रति मीटर क्रॉस लेवल में भिन्नता की दर को कहा जाता है? रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ट्विस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ए, इसको ट्विस्ट कहा जाता है। सवाल नंबर 101, यहाँ से अब राजभाषा का सवाल आ गया। संघ की भाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख किया गया है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चैप्टर 1। यहाँ पे जो ये राजभाषा है इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया है और उन 2 वीडियो में राजभाषा से जुड़े सारे सवाल हैं। अगर आप उन 2 वीडियो के सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो राजभाषा से आने वाले किसी भी सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है राजभाषा के ऊपर, बहुत अच्छे उसमें सवाल लिए गए हैं। चलिए अगला सवाल 102, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? और इसका देखिए 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 120 है, आर्टिकल 112 है और आर्टिकल 210 है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, आर्टिकल 120। अगला सवाल 103 नंबर, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 4 ऑप्शन इसके भी है, आर्टिकल 112, आर्टिकल 120, आर्टिकल 340 और आर्टिकल 343। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, आर्टिकल 343। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 104, एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रति की भाषा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 346। सवाल नंबर 105, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 347 में इसका उल्लेख है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 106, हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 351 और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, आर्टिकल 351, अनुच्छेद 351। सवाल नंबर 107, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10, 20, 30 या 40। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे 30 होते हैं। सवाल नंबर 108, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 5, 10, 15 या फिर 20। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 20 होते हैं। चलिए अगला सवाल 109, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 4 ऑप्शन है, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। यानी संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, 8वीं एज्ड जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सवाल नंबर 110 जो कि आखिरी सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, नन ऑफ दिस। तो कौन से रीजन में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो ये आता है ए, इसका आंसर हो जाएगा ए रीजन या फिर क क्षेत्र में ये आता है। तो ये पूरे 110 सवाल हो गए। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।